72 घंटों तक घूमता रहा है, ऐसा कहा जाता है। क्या ये संभव है, और अगर संभव है तो किन परिस्थितियों में, किस अवस्था में डॉग्स इस तरह की हरकतें करते हैं? देखिए पटेल साहब, ऐसा है कि मैं मान सकता हूँ कि 10-12 घंटे चक्कर लगा सकता है, क्योंकि 72 घंटे तो संभव है नहीं बिना खाना पानी के। एक बार खाना भले 72 घंटे ना खाए, पानी पीना तो बहुत जरूरी है जब वो एक्सरसाइज कर रहा है, घूम रहा है। दूसरा क्या है, ये डॉग अपने आप सीख जाते हैं। एक दो तरीके रहते हैं, एक तो इनको सिखाया जाता है, और दूसरा तरीका स्वाभाविक रूप से ये सीख जाते हैं। जब वो चीज देखते रहते हैं, कोई मंदिर के एक मूर्ति के चारों तरफ घूम रहा है तो वो भी घूमने लगते हैं। हमारे पास कई ऐसे डॉग आते हैं कि घर में अगर भजन पूजन होता है वो एक जगह बैठ जाते हैं, और जब सब लोग ताली बजाते हैं तो डॉग भी खड़ा दो पैर में खड़ा होकर ताली बजाता है। ये तो बहुत साधारण सी चीज है, डॉग सीख जाते हैं, बहुत आराम से सीखते हैं, और उनमें सीखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, सूंघने की बहुत अच्छी होती है। तो ये संभव है 10-12 घंटे तक। हाँ, 72 घंटे अगर कोई घूम रहा है बिना पानी पिए, तो ये घटना को हम फिर, साइंस तो हमारी ऐसा कुछ संभव नहीं मानती है। इसको धर्म से भी जोड़ रहे हैं क्या? अब आध्यात्म में धर्म से जोड़ सकते हैं, अब वो श्रद्धा का विषय है। अगर लगातार बिना पानी पिए, बिना अस्वस्थ हुए डॉग अगर 72 घंटे घूम रहा है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ दैवीय शक्ति हो सकती है। अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। जब कौन सी ऐसी स्थितियां होती हैं या कोई बीमारियां होती हैं जब डॉग अक्सर इस तरह की चीजें करते हैं? क्योंकि सामान्य तौर पर आपके पास भी शिकायतें आती होंगी कि अजीब हरकतें कर रहे हैं, बिहेवियर अजीब हो गया डॉग्स का। तो क्या क्या समस्याएं आती है, या किस तरह की स्थितियां रहती हैं जब डॉग अजीब तरह का बिहेव करते हैं? देखिए, अगर डॉग पागल है तो वो कर सकता है, मगर पागलपन में भी तो उसको रेस्ट की जरूरत पड़ती है। 72 घंटे तक चक्कर लगाना तो संभव नहीं है। अगर डॉग पागल भी है तो या तो 72 घंटे एक्सरसाइज करेगा तो बचेगा नहीं बिना खाए पिए। तो कोई बीमारियां भी हो सकती है कि इस तरह की? बीमारियां हो सकती हैं, कुछ नर्वाइन प्रॉब्लम हो उसको, मगर इतना 72 घंटे तक तो मेरे हिसाब से संभव नहीं है। अच्छा, डॉग्स में कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो अजीब बिहेव करने लगते अब हैं? ब्रेन में अगर कोई चेंजेस आ गए हैं तब वो घूम सकता है। और दूसरा, पागलपन में होता है, मगर पागलपन के लक्षण ऐसे होते हैं कि वो किसी को भी काटने लगता है, वो अलग चीज है। ये भी संभव है कि डॉग को रेबीज हो? रेबीज तो संभव नहीं है, क्योंकि रेबीज अगर होता तो निश्चित रूप से काटता लोगों को नहीं काटता, कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट को काटता, मूर्ति को काटता, सलाइवेशन होता। तो रेबीज तो संभव नहीं है। तो ऐसे में बीमार भी हो सकते हैं क्या कुत्ते अगर? बीमार हो सकता है, मगर साधारण बीमारियों में 72 घंटे बिना खाए पिए नहीं रह सकता। नहीं नहीं, इस 72 घंटे बाद फिर डॉग ठीक 72 घंटे बाद अब क्या स्थिति बनती है वो आप बताइएगा, क्या स्थिति बनती है? 72 घंटे परिक्रमा करने के बाद परिक्रमा जारी है कि बंद हो गई? अगर बंद हो गई तो डॉग कैसा है, स्वस्थ है कि कोलैप्स हो गया है? डॉग्स के बारे में एक बात और कही जाती है कि मौसम का बहुत असर पड़ता है। ठंड में, गर्मी में, बरसात में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं लोग। देखिए, जैसे इंसानों को गर्मी लगती है, ठंड लगती है, बरसात में परेशानी होती है, वैसे डॉग्स को भी परेशानी होती है। क्या क्या स्थितियां रहती हैं फिर अलग अलग मौसम के हिसाब से, किस तरह से बिहेवियर होता है? देखिए, एक तो इनका बिहेवियर थोड़ा फेरोशियस होता है, काटने लगते हैं जब इनका ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है। उसका कारण ये है कि ब्रीडिंग सीजन में अगर एक फीमेल हीट में है तो उसके पीछे 8-10 डॉग लग जाते हैं। अब उसमें ये रहता है कि कौन सा डॉग स्ट्रांग है, वो उसको ब्रीडिंग करता है। और अगर जो कमजोर डॉग रहते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं डॉग्स। अगर इंसान उस समय निकलता है और इनको छेड़खानी करता है तो डॉग इनको भी काट लेते हैं। जय जय बजरंग बली। सुना है कि एक स्वान देवता हनुमान जी महाराज की परिक्रमा लगा रहे हैं। मुझे लगता है कलिकाल में मानव ही नहीं, सनातन धर्म ही नहीं, ये स्वान देवता दूसरे योनि के जो जीव है वो भी हनुमान जी के प्रति श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। और ये सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए एक संदेश है कि हनुमान जी की परिक्रमा लगाइए, हनुमान जी के प्रति श्रद्धा प्रकट करिए। मैं उस स्वान देवता को एक भगवान का आशीर्वाद या भगवान का भक्त समझ सकता हूँ। कह सकते हैं कि उनके अंदर भगवान हनुमान जी के प्रति एक प्रेम और स्नेह, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक अच्छा जीव है जो हनुमान जी के प्रति प्रेम प्रकट कर रहा है और परिक्रमा लगा रहा है।
अब रही बात साइंस की, तो कुछ डॉक्टरों का कहना है कि कुत्ते को बीमारी हो गई। मुझे लगता है कि डॉक्टरों के दिमाग को बीमारी हो गई है। तो इसमें जो है वो इस बात को ना लेके आस्था से जोड़े, और स्वान देवता कहीं ना कहीं भगवान हनुमान जी के परम भक्त होने के कारण उनकी श्रद्धा, उनका प्रेम हनुमान जी के प्रति है, वो परिक्रमा लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि सनातन धर्म के लिए एक सीख भी है और एक संदेश भी है कि हनुमान जी के मंदिर में जाइए, परिक्रमा लगाइए। जय जय सिया राम, सत्य राम। देखिए, भारतीय वेदांत जो है या भारतीय वेद जो है, उसके अंदर अनेकानेक ऐसी विषय वस्तु हैं जो कि हमारे विज्ञान को भी तर्कसम्मत बनाती है। तो कुत्ते का गोल घूमना जो है, मैं इसको बहुत बड़ा चमत्कार नहीं कह सकता, किंतु कुत्तों की आदतों में शुमार हो सकता है। उनकी आदतों में हो सकता है कि उन्होंने अपने मालिक को देखा हो घूमते हुए, यह भी हो सकता है। क्योंकि कुत्तों को यदि कोई खिलौना दिया जाता है तो उससे भी उसको प्रेम होता है, तो वो बड़ा मानवीय व्यवहार करने लगता है, लगाव का। मालिक के मरने पे कुत्तों का उदास होना, डिप्रेशन में चले जाना, उनके दिमाग का हिस्सा है। यदि विज्ञान की दृष्टि से देखें तो उसको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, उसको कोई हिस्टोरिक डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर उसको रेबीज भी हो सकता है, पर रेबीज में आक्रामक होता है ज़्यादातर। परंतु ये अपने आप में एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है। अब जिसके जानवर के दिमाग में जो अंतिम याद भरी पड़ी हो, वो भी निकल करके आ सकती है, क्योंकि मस्तिष्क अपने आप में एक बेहद चमत्कृत कर देने वाला हिस्सा होता है, चाहे वो इंसान का हो चाहे किसी जानवर का हो। तो इसको सरलता से, सहजता से लेना चाहिए, और प्रकृति के आशीर्वाद के रूप में, प्रकृति के जिसे कह सकते हैं चमत्कार के रूप में भी हम उसको देख सकते हैं। कोई बुराई नहीं है, किंतु अंध आस्था में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।